हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भोले बाबा कैसे हैं, सावले हैं कि कैसे हैं? गौर वर्ण हैं, चांदी की तरह चमकते हैं। इसलिए भोले बाबा का जो है शिवलिंग चांदी का बनाना बहुत अच्छा होता है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रतनैकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमरगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तातस्तत्त्वमृगणव्याघ्रं रसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भोले बाबा जो त्रिनेत्र हैं, उनका जो शिवलिंग है रजत गिरिनिभं, चांदी का शिवलिंग भोले बाबा का बनाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। चांदी का शिवलिंग बनाओ तो चांदी की ही जलहरी लगाओ, सोने का शिवलिंग बनाओ तो सोने की जलहरी लगाओ, रत्नों का शिवलिंग बनाओ तो उसमें आप सोना चांदी की कोई जलहरी लगा सकते हैं रत्नमय शिवलिंग में। फिर है पारद का शिवलिंग। पारा समझते हैं सब लोग। वो पारद का शिवलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पारद शिवलिंग है। हमारे मथुराज में आप जाइए तो जन्मभूमि में जो लोग जन्मभूमि दर्शन करने जाते हैं तो केशव देव जी के मंदिर के ऊपर भगवान जी का जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, सामने शिव जी का मंदिर है, वहां पारद के खूब बड़े शिवलिंग विराजमान है। कई स्थानों में पारद के शिवलिंग होते हैं, बहुत महिमा है पारद शिवलिंग की। तो पारे के शिवलिंग बनाए और उसके बाद लकड़ी के भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं, रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए जा सकते हैं, गोबर के शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। कुछ ना मिले तो अपनी हथेली पर ओम लिख दो और उसी को शिवलिंग का रूप मान करके पूजा कर लो, ऐसा भी विधान है। जैसे आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं, आपका विधान है शिवलिंग का पूजन करने का। अब कोई शिवलिंग की व्यवस्था नहीं जुट पा रही, आपके पास शिवलिंग नहीं है, हथेली में ओम लिख दिया और उस ओम का पूजन कर लिया तो शिवलिंग की पूजा हो गई। अथवा अपने अंगूठे को शिवलिंग मान करके अंगूठे की पूजा कर लो तो भी शिवलिंग का पूजन हो जाता है। आत्मलिंग, क्योंकि शंकर जी कहां नहीं है, भोले बाबा तो सब जगह है कि नहीं। तो आत्मलिंग, गुरुलिंग। गुरुलिंग क्या है? बोले अपने गुरुदेव भगवान का शिवलिंग समझ के पूजा कर दो। गुरु जो है वो साक्षात शिव स्वरूप है, तो गुरु की पूजा शिवलिंग समझ के कर दो। अब ऐसा मत करना नहीं गुरु जी को जो है बढ़िया शहद वहद से नहला दो तो गुरु जी की जटाओं में शहद फंस जाए। हमें याद है नामदेव जी हमारे मध्य प्रदेश में विदिशा, तो विदिशा जिला के अंतर्गत एक गांव में एक यज्ञ हो रहा था और महात्मा जी यज्ञ करा रहे थे। बेचारे सीधे सरल महात्मा, बहुत ही सीधे सरल थे और उनकी विशाल जटाएं थी। अब वो पहले दिन पुष्पेंद्र जी वो जल यात्रा के लिए जाते हैं लोग, कलश यात्रा के लिए गए तो वहां नदी थी, गांव के किनारे नदी पर गए। गांव के लोग नदी पर गए तो जो आचार्य जी थे उन्होंने कहा कि पहले गुरु जी की पूजा करो, इनकी वजह से यज्ञ हो रहा है तो इनकी पूजा करना चाहिए, बढ़िया अच्छे से पूजा करो। अब वो तो ऐसा कह के इधर उधर लग गए व्यवस्था में, देख नहीं पाए कि कौन सी विधि से पूजा हो रही है। तब तक ग्रामीण लोग बेचारे बड़े श्रद्धालु, उन्होंने गुरुजी को बीच में बिठा लिया और कोई दूध चढ़ाए, फिर कोई शहद चढ़ाए, फिर कोई कुछ चढ़ाए और उनकी जटाओं में से 4-5 दिन तक वो शहद निकल नहीं पाई। मक्खी और आ जाए तो कपड़ा बांधना पड़े। तो ऐसी पूजा मत कर देना है। जस देवता तस चाहसी पूजा, जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। तो गुरुदेव को भी शिव स्वरूप मान करके पूजा की जा सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। बोले गुरु रूप ही शिव जी हैं। ये बात शिव महापुराण में लिखी है और इन सबको पढ़ के लगता है कि गोस्वामी जी ने कितने पुराण पढ़े होंगे कि अनेक पुराणों का निचोड़ रामचरितमानस में है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा यहां कि गुरु जो है वो साक्षात भगवान शंकर हैं, लेकिन गुरु जी के चरणों में बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु साक्षात नारायण रूप हैं,
लेकिन नारायण रूप होते हुए भी गुरुजी के चरणों में कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। हाँ, गुरुजी को आप माला बना करके तुलसी की पहना सकते हैं, बेलपत्र की माला बना के पहना सकते हैं, पुष्पों की तो पहनाते ही हैं, बेलपत्र तुलसी की माला भी आप धारण करा सकते हैं। पर चरणों की पूजा करते समय, पादुका पूजन करते समय गुरुदेव के चरण पादुका पर, चरणों पर तुलसी अथवा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भी शास्त्र का नियम है। तो अन्न से शिवलिंग बनाया जा सकता है, गुरु लिंग का, आत्मलिंग का पूजन किया जा सकता है। अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंगों की चर्चा करी गई है और बाद में कहा कि कुछ ना मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बना लो। सब शिवलिंगों से अधिक महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की और सबसे सरल है। अब आजकल हमें कठिन लगने लगा, चूंकि आजकल तो मिट्टी जल्दी नहीं मिलती, शहरों में मिट्टी मिलना भी मुश्किल हो रहा है और मिल भी जाए तो शुद्ध मिलना। पर आजकल तो आदमी हाथ ना गंदा हो जाए, कपड़ा ना गंदा हो जाए तो भागता है। इस बार श्रावण मास में हम लोग प्रयास करेंगे कि हो सकेगा तो पूरा श्रावण के महीना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अर्चन करें और पूरा महीना नहीं हो सके तो कम से कम एक हफ्ते तो खूब बढ़िया शिवलिंग का कार्य शिवलिंग हो। हमारे भोपाल से हमारी बड़ी दीदी बैठी हैं आशा शुक्ला जी। हम लोग 2005 से शुरुआत करके और मिनाल का जो ग्राउंड है बिजली ऑफिस वाला, उसमें हर वर्ष शिवलिंग बनवाते थे महाशिवरात्रि के समय। उसमें खरे जी, तिजारे जी, ये लोग पहले जुड़े थे, पर धीरे धीरे गुप्ता जी जुड़ गए और लोग जुड़ गए। गुप्ता जी तो बहुत बाद में आए कोच फैक्ट्री से, लेकिन खरे जी बहुत पहले से थे वहां। तो वहां असंख्यात शिवलिंग बनते थे। महाशिवरात्रि के अवसर जो है पर 7 दिन तक खूब शिवलिंग बनते थे और खूब जो है शिव जी का रुद्राभिषेक होता था। पर राम कथा, कभी भागवत कथा, ऐसे कथा। जब हम कथा नहीं करते थे तो फिर मुकेश महाराज जी कथा करने आते थे या कोई और महाराज। फिर बाद में हम भी कथा करने लगे तो हमने भी 11 कथाएं वहां की मिनाल के ग्राउंड में। तो शिवलिंग बनाकर पूजा करने से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है।